आप बीजेपी का बिल्कुल पत्रकार बन के बात कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, बसें मैंने खुद बोला कि देवी जो बस है, मैं अशोकनगर की तरफ उस दिन मैंने 1-2 बसें देखी हूँ, ऐसा नहीं बस नहीं आए, बस आए लेकिन वो मोहल्ला बस है, मोहल्ले की तरफ जो छोटी छोटी गलियां होता है उस तरफ जाने की बस है। लेकिन जो मेन एरिया में जो बसें होता है वहां पर बसों की बिल्कुल कम है। आप जाके किसी बस स्टैंड में चले जाए, आप यहाँ पर चले जाए, सीपी में आप खड़े हो जाइए, बस कितने बजे की बात आते हैं आप पता कर लगा लीजिए। पहली बात अभी मत बोलिएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, आप मोहल्ला क्लिनिक में चला जाइए, पहले क्या मोहल्ला क्लिनिक थी और अभी क्या मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखिए। मैं तो चाह रही हूँ कि ये लोग अरविंद केजरीवाल से 10 गुना काम अच्छा करके दिखाए। मैं तो चाह रही हूँ कि 10 गुना बेहतर करके स्कूल बना के दिखाए, 10 गुना बेहतर करके हॉस्पिटल बना के दिखाए। तो ये लोग जो है बुलडोजर लेके क्यों वो हो रहा है कि झुग्गी तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? इन्होंने तब क्यों नहीं बोला कि जहां झुग्गी वहां तोड़ा जाएगा मकान? बोला था, नहीं बोला था ना। अब ना तो मकान है मिल रहा है, ना तो झुग्गी जो जगह है वो भी जा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, देवी जो बस आए है ना, मोहल्ला बस है, जिनका नाम देवी दिया है क्योंकि ये लोग उस्ताद है नाम चेंज करने में, ठीक है। देवी बस कुछ बसें आए हैं जिनको कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। उस दिन मैंने अशोकनगर की तरफ देखी हूँ, ठीक है। जो सच्चाई है मैं बता रही हूँ, बाकी पूरे दिल्ली के अंदर जो पहले बसें चलते थे, कंसेप्ट अपने माना। अब दूसरा देखिए, आप चले जी शाहीन बाग, कालकाजी, गोविंदपुरी, संगम विहार, सब में रोड रिपेयर हो रहा है, रोड बन रहा है। भाई मैं बता रही हूँ, ये नया कहते हैं ना, नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं वही कह रही हूँ, आंखों देखी बात कह रही हूँ ना। मैं कह रही हूँ कि यकीन नहीं तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप मत दिखाइए मुझे, आप मत दिखाइए। मैं तो कह रही हूँ मैं इनको तभी मानूंगी जब अरविंद केजरीवाल का करा हुआ काम से 10 गुना बढ़कर विरोध करना। 3 महीने में इतना काम काफी है। एक बात बताइए, क्या विरोध करने की मैं कसम खा रखी? इन्होंने क्या बोला था? काम तो क्या करा? उन्होंने जो बोला वो कर रही है। क्या कर रही है? उन्होंने क्या बोला था? 2500 आगे, क्या फिर 2500 आगे? भाई उन्होंने बोला नहीं सिलेंडर आगे। अरे यार, उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम आपके अकाउंट में पैसा नहीं, उन्होंने बोला था कि आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि 2500 नहीं दिया, चलो पोर्टल बना रहे हो आप सिलेंडर नहीं दिया, ठीक है। आपने कंडीशन कितना लगा रहे हैं? आप बसों में जो सफर करने वाले, आप कह रहे बस दिखाई दे रहे हैं आपको, बस ये हो रहा है। आप भी तो यही बन रहे हो कि बीजेपी का बिल्कुल पत्रकार बन के बात कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, बसें मैंने खुद बोला कि देवी जो बस है, मैं अशोकनगर की तरफ उस दिन मैंने 1-2 बसें देखी हूँ, ऐसा नहीं बस नहीं आए, बस आए लेकिन वो मोहल्ला बस है, मोहल्ले की तरफ जो छोटी छोटी गलियां होता है उस तरफ जाने की बस है। लेकिन जो मेन एरिया में जो बसें होता है वहां पर बसों की बिल्कुल कम है। आप जाके किसी बस स्टैंड में चले जाए, आप यहाँ पर चले जाए, सीपी में आप खड़े हो जाइए, बस कितने बजे की बात आते हैं आप पता कर लगा लीजिए। पहली बात अभी मत बोलिएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, आप मोहल्ला क्लिनिक में चला जाइए, पहले क्या मोहल्ला क्लिनिक थी और अभी क्या मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखिए। मैं तो चाह रही हूँ कि ये लोग अरविंद केजरीवाल से 10 गुना काम अच्छा करके दिखाए। मैं तो चाह रही हूँ कि 10 गुना बेहतर करके स्कूल बना के दिखाए, 10 गुना बेहतर करके हॉस्पिटल बना के दिखाए। तो ये लोग जो है बुलडोजर लेके क्यों वो हो रहा है कि झुग्गी तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? इन्होंने तब क्यों नहीं बोला कि जहां झुग्गी वहां तोड़ा जाएगा मकान? बोला था, नहीं बोला था ना। अब ना तो मकान है मिल रहा है, ना तो झुग्गी जो जगह है वो भी जा रहे हैं। आप बताइए, सुन लीजिए मेरी बात। तो ये वादा, ये दो मुँहे बातें क्यों करते हैं ये लोग? ये पहले नहीं बोलते, पहले वोट ले लेंगे, उसके बाद भाई अपना नोटिस चुपकाते रहेंगे। बीजेपी यही तो कहती है कि भाई हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। अब वो कर भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल करता हुआ। मैं बहुत सारी बात है लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपके चैनल पे दिक्कत आ जाएंगे। ये जो बोलते हैं ना ये करते नहीं है, जो नहीं बोलते वो करते हैं। मैंने बार बार बोला, ये अटकाने भटकाने लटकाने वाले सरकार है। ये आपको भटकाते रहेंगे मुद्दों से, ये आपको भटकाते रहेंगे वो तमाम मुद्दे से जो आपसे जुड़े हुए हैं। आप बताइए लाइट जा रहे हैं नहीं जा रही है? बताइए आप दिल्ली के अंदर, मैं अपनी जिस एरिया से आती हूँ वहाँ के अंदर पहले लाइट नहीं जाते थे, सुनिए अब लाइट जाते हैं। दूसरी बात, पानी लाइट नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है, चलो आप मेरे घर में, मैं दिखा देती हूँ, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। दिल्ली के अंदर में 15 साल से ज्यादा हो गए मेरे दिल्ली में रहते हुए, ठीक है। मेरे घर के अंदर वो नहीं है, इन्वर्टर नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जहां पर पानी का कनेक्शन था, पानी आते थे, हमेशा स्विच ऑन करते साथ ही पानी आते थे। आप सुबह 4 बजे उठ जाओ पानी भरने के लिए। और तीसरी बात, ये सारी पेरेंट्स पागल है कि जो रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करो क्योंकि दिल्ली की जनता को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में हम लोगों ने वोट किए थे, ठीक है। हाँ, ये सही बात है कि दिल्ली वाले बहुत ज्यादा ईमानदार बन रहे थे अपने आप में और ईमानदारी का इनको मिला है। आपने बोला कि बीजेपी ने बहुत काम किया। आखिर में ये बता दीजिए, क्या उम्मीद करें कि सीएम रेखा दिल्ली का वो काम कर पाएंगे जो लोग उम्मीद करने के लिए चुना? देखिए, उम्मीद किसने क्या क्या मुझे नहीं पता, मुझे तो बीजेपी से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ठीक है। बीजेपी से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इनसे जब भी उम्मीद लगाते हो तभी
हवा निकल जाते। अब मोदी जी से आपने बहुत कुछ उम्मीद लगा रखा था कि पाकिस्तान को ऐसे तैसे कर देंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि रेखा गुप्ता से मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। अगर बेहतर बना दिया तो मैं मान जाऊंगी कि सच में जो बीजेपी है सच में काम करा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उस कामों को 10 गुना करके ये लोगों को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता था, ना तो कभी पैदा हुआ ना कभी होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर दिखाई ना दे, क्योंकि इनको पता चले दिल्ली वालों को कि झूठा जो भ्रष्टाचार की जो आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर अभी तक साबित नहीं हुआ। जिस दिन साबित हो जाएगा मैं मान लूंगी, साबित नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली वालों को लग रहा था कि ये भ्रष्टाचारी है ये लोग। और जैसे शिक्षा मंत्री, जिस शिक्षा मंत्री किसी की बस की बात नहीं है मनीष सिसोदिया बनना, किसी की बस की बात नहीं है अरविंद केजरीवाल बनना, किसी की बस की बात नहीं है सत्येंद्र जैन बनना। आप कितना भी हाय हुल्ला कर लो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो शिक्षा में क्रांति ये लोग लेके आए थे, जो गरीबों के लिए ये लोग सोचते थे, तो इनकी बस की बात नहीं है कि ये करके दिखाए। अगर करके दिखाएंगे तो मैं आपके चैनल पे आके उनका तारीफ भी करूंगी।